हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड की एक फेमस यूनिवर्सिटी है वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से काउंसलिंग कराई जाती है, जिसमें कि उत्तराखंड के लगभग सभी कॉलेजों में इस काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन होते हैं। यह एक सरकारी यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तराखंड के प्रेम नगर के पास सुद्धोवाला में स्थित है। तो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अपने जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन के लिए काउंसलिंग की डेट निकाल दी है। जो प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में एडमिशन करना है, उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग जो 2025-26 की है वो किस प्रकार से रहने वाली है, यहाँ पर टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो इस काउंसलिंग के माध्यम से बीटेक, बीएचएमसीटी, बीएएलएलबी, बीबीएलएलबी, एलएलबी, बीसीए, एमटेक, एमबीए, जो ये कोर्सेस हैं, इनमें फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो ये जो काउंसलिंग है, इसका जो पहला चरण है काउंसलिंग का, वो आपका 26 जून 2025 और 27 जून 2025 को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फीस भी जमा होगी। इसमें आप अपनी चॉइस फिलिंग जो करेंगे वो 26 से 28 तारीख के बीच में कर लेंगे, 26 जून से 28 जून 2025 के बीच में। और ये जो पहली काउंसलिंग होगी, इस पहले चरण की काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट है वो 3 जुलाई को आपको पता चल जाएगा, आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली है। फिर आप 3 जुलाई से 4 जुलाई, 3 और 4 जुलाई 2025 को आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं या विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉ क्या होता है मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। और इसमें जो फर्स्ट जो है, फर्स्ट जब सीट अलॉटमेंट होगी, उसके बाद आपको 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा जहां आपको कॉलेज मिला होगा। इसके बाद जो सीटें बच जाएंगी उसके लिए सेकंड काउंसलिंग होगी। सेकंड काउंसलिंग 9 जुलाई और 10 जुलाई को इसका रजिस्ट्रेशन होगा, फीस ऑनलाइन जमा होगी। और 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक चॉइस फिलिंग होगा और 15 जुलाई को इसके लिए भी सीट आवंटित कर दी जाएगी। और 15 जुलाई से और 16 जुलाई 2025 तक आप अपनी सीट को फ्रीज फ्लोट कर सकेंगे। और 16 से जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2025 तक को कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद तृतीय चरण की काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी, जो 21 जुलाई और 22 जुलाई को जिसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा और 21 जुलाई से 23 जुलाई तक उसमें चॉइस फिलिंग होगी। और 28 जुलाई को इसका भी रिजल्ट आ जाएगा और 28 जुलाई और 29 जुलाई को आप अपनी सीट को फ्रीज कर पाएंगे, फ्लोट कर पाएंगे। और उसके बाद 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। इस काउंसलिंग में बीटेक में प्रवेश के लिए सबसे पहले जेई मेन वाले, जिन्होंने जेई मेन का पेपर दिया है, उनकी कुछ रैंक आई है, उस रैंक के अनुसार उनको वरीयता दी जाएगी। दूसरा, उच्च माध्यमिक जो परीक्षा जो 12वीं हैं, 12th में उनके जो नंबर आए होंगे उसका प्रतिशत भी देखा जाएगा। और जन्म तिथि 12वीं में समान प्राप्तांक प्रतिशत होने पर जो अधिक आयु वाला अभ्यर्थी होगा उसको वरीयता दी जाएगी। सभी कोर्सेस में एडमिशन के लिए यहाँ पर निर्देश लिखे हुए हैं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट, जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको ये सारा जानकारी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को काउंसलिंग शुल्क जो है वो 2000 रुपये प्रवेश काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के समय ऑनलाइन ही आपको जमा किया जाएगा। और काउंसलिंग शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा संस्था या ब्रांच के विकल्प भरने होंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में विकल्प भरे जाएंगे उन्हें फिर से द्वितीय चरण या तृतीय चरण की काउंसलिंग में विकल्प भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए यूनिवर्सिटी ये सलाह देती है कि आप अधिक से अधिक विकल्प
भर दें, जिससे आपको दोबारा भरने का मौका नहीं मिलेगा। आप पहले ही उनको अच्छी तरह से भर दें। अब जब प्रथम काउंसलिंग आपकी हो जाएगी, फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद यदि अभ्यर्थी को उनके विकल्प के आधार पर कोई सीट मिल जाती है तो उसके पास 3 विकल्प रहेंगे, एक तो फ्रीज का, एक फ्लोट का और एक विड्रॉल। तो ये फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉ क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये फ्रीज क्या है। फ्रीज जो है, अभ्यर्थी द्वारा फ्रीज विकल्प चुनने पर अभ्यर्थी को 10,000 रुपये ऑनलाइन प्रवेश हेतु निर्दिष्ट वेब पोर्टल पर जमा कराने होंगे। कहने का मतलब यदि आपको सीट मिल गई और आप उस सीट से खुश हैं, आप चाहते हैं कि यही सीट मुझे चाहिए, तो आप उसको फ्रीज कर देंगे और उसके बाद आपको 10,000 रुपये का शुल्क जब आप जमा करेंगे, फीस जमा करेंगे, तभी आपकी जो सीट है वो फ्रीज होगी। और उसके बाद आपको निर्धारित तिथि के भीतर जो डेट बताई है, आपको अपने उस कॉलेज में जाना होगा जो आपको मिला है और समस्त मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर अवशेष शुल्क वहां पर जमा करके प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। जिन बच्चों को सीट तो मिल गई लेकिन उनको उससे अच्छी बेहतर सीट चाहिए, तो वो फ्लोट वाला ऑप्शन वहां पर सिलेक्ट करेंगे और फ्लोट विकल्प चुनने पर भी आपको 10,000 रुपये फीस जमा करनी होगी और अपने बेहतर भरे हुए विकल्पों में से आवंटित विकल्पों के ऊपर की सीट आवंटन के लिए द्वितीय काउंसलिंग के सीट आवंटन की प्रतीक्षा आपको करनी होगी। जो दूसरी काउंसलिंग होगी उसमें सीट आपको उससे बेहतर भी मिल सकती है, तो आपको उसके इंतजार करना होगा। यदि अभ्यर्थी को सेकंड काउंसलिंग में बेहतर सीट आवंटित नहीं होती है तो उस स्थिति में अभ्यर्थी को पुनः पुरानी सीट ही आवंटित रहेगी तथा उसे बेहतर सीट के लिए तृतीय काउंसलिंग सीट की आवंटन की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि अभ्यर्थी को तृतीय काउंसलिंग में बेहतर सीट आवंटित नहीं होती तो उस स्थिति में अभ्यर्थी को पुनः पुरानी सीट ही आवंटित रहेगी और उसी में उसको जाकर के फ्रीज करने का विकल्प मिलेगा। यूटीयू ने अभ्यर्थी को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन जो फीस जमा होगी, ऑनलाइन जमा करने वाली धनराशि जो 10,000 रुपये है, उसको अभ्यर्थी अपने स्वयं के बैंक खाते से या अपने माता पिता के बैंक खाते से ही जमा करें, क्योंकि अपरिहार्य स्थिति में धनराशि का रिफंड उसी बैंक खाते में ऑनलाइन वापस किया जाएगा जिससे कि फीस जमा होगी। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो है विड्रॉ का। अभ्यर्थी द्वारा विड्रॉ विकल्प चुनने पर अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा अगली काउंसलिंग में यदि प्रतिभाग करना है तो उसे फिर से नए अभ्यर्थी के रूप में पंजीकरण करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर से 2,000 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी को फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में कोई सीट उसके विकल्प के अनुसार सीट नहीं मिलती है तो उस स्थिति में अभ्यर्थी को अगली काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु तो कोई फीस दोबारा से नहीं देनी होगी और अभ्यर्थी पुनः विकल्प भर सकता है। और जो है ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर, ये वेबसाइट यहाँ पर दी है, उस पर आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की ये वेबसाइट है, इस पर जाएंगे और वहाँ पर लॉगिन पासवर्ड बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। यूटीयू की इस काउंसलिंग से आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिल सकता है, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि बीटेक प्रोग्राम में आपको फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपकी यूटीयू है वहाँ पर आपको सुद्धोवाला में एडमिशन मिल सकता है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर आपको बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन मिल सकता है। और आपका एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन आप ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं और बहुत सारे ब्रांच हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ब्रांच यहाँ पर सामने देख लीजिए, या जैसे कि यहाँ पर है इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी बॉन, ये उत्तरकाशी में है, ये भी गवर्नमेंट है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर, ये भी गवर्नमेंट है। यहाँ पर ये ब्रांच यहाँ पर दी हुई हैं, कौन कौन सी ब्रांच में आप एडमिशन मिलेगा यहाँ। फिर आता है नन्ही परी सीमांत इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पिथौरागढ़, और फिर टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टिहरी गढ़वाल,
ये सब गवर्नमेंट हैं। फिर आपका कॉलेज आता है वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, ये गवर्नमेंट है। ये वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये कॉलेज है। तो यहाँ भी आपको सभी ब्रांच में एडमिशन आपको मिल सकता है इस काउंसलिंग के माध्यम से। ऐसे ही यहाँ पर आपको एमटेक के लिए भी जो कॉलेज दिए गए हैं आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पर एमटेक के लिए ये दिए गए हैं। ये एमटेक पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए है, एमबीए के लिए कॉलेज है, आपके बी फार्मा प्रोग्राम के लिए है, एम फार्मा प्रोग्राम के लिए है, बीसीए के लिए यहाँ पर ये कॉलेज दिए हैं। कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, सब इसी काउंसलिंग के माध्यम से होंगे, यूटीयू की काउंसलिंग से। कुछ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन हैं, जो कुछ संस्थान हैं जो कि यूटीयू से संबद्ध हैं, उसमें आता है आपका विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सरकारी कॉलेज है। इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाएगा और आपको केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये आपका द्वाराहाट में ये कॉलेज है। और जो उत्तराखंड का बहुत फेमस प्रसिद्ध कॉलेज है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में जो है, पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एडमिशन के लिए भी आपको यूटीयू काउंसलिंग करानी होगी। ये सभी ब्रांचों में इसमें भी एडमिशन होता है और ये भी सरकारी संस्था है। तो सरकारी का मतलब है कि आपकी फीस बहुत कम लगने वाली है। इसी प्रकार से आपका कॉलेज है जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि पौड़ी गढ़वाल गुड़दौड़ी में है। इसी प्रकार बलवंत सिंह वाला ये बीएसएम कॉलेज इंजीनियरिंग है, ये रुड़की में है। बीएफआईटी टेक्निकल कैंपस देहरादून सुद्धोवाला में है, ये प्राइवेट है। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस भीमताल नैनीताल में, ये प्राइवेट है। और बिशंबर साहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएसआईटी रुड़की में है, ये प्राइवेट कॉलेज है। और गुरु रामदास, जिसको जीआरडी के नाम से जानते हैं, जीआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून, ये भी प्राइवेट है। फिर आता है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की आईटीआर और जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून जेबीआईटी, ये भी देहरादून में। फिर आता है रामानंद इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट हरिद्वार में, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इन सब में यह ब्रांच इनके सामने दी गई हैं, ब्रांचेस आप देख लीजिए। इनमें एडमिशन आपको यूटीयू काउंसलिंग के द्वारा ही होगा। अगला कॉलेज है शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सिंगनीवाला शिमला बाईपास रोड पे, ये देहरादून में है। और फिर तुलाज इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, ये ग्राफिक एरा जो मेडिकल कॉलेज है उसके पास में ये कॉलेज है, ये भी प्राइवेट है। इसी प्रकार से एमटेक के लिए जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वो भी आपके सामने यहाँ पर आप देख लीजिए। एमटेक भी के लिए भी यही कॉलेज हैं जो कि मैंने ऊपर बताए, वही कॉलेज लगभग एमटेक के लिए भी यहाँ पर हैं। एमसीए प्रोग्राम के लिए कॉलेज आपके सामने है, पूरी लिस्ट आपके सामने जा रही है। बीसीए, बीबीए, एमबीए सबके जो एडमिशन हैं वो यूटीयू काउंसलिंग, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो काउंसलिंग कराई जा रही है उसके माध्यम से फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने हैं। बी फार्मा में एडमिशन के लिए भी यहाँ पर पूरी लिस्ट कॉलेज की यहाँ पर दी है। बी फार्मा में एडमिशन के लिए पूरी कॉलेज लिस्ट, सारे वही कॉलेज हैं, एक कुछ नए भी होंगे इसमें। और एम फार्मा के लिए भी ये कॉलेज की लिस्ट पूरी आपके सामने है। आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और वेबसाइट पे भी आपको ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ लो प्रोग्राम भी हैं, आप एलएलबी करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर पूरा सारे कॉलेज की लिस्ट आपके सामने है। हेल्पलाइन के नंबर भी यहाँ पर दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप कॉल करके हेल्प भी ले सकते हैं। तो यदि आप उत्तराखंड के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस काउंसलिंग को अवश्य कराएं। आप इसकी डेट आपके सामने है, इन डेट पे आप काउंसलिंग अवश्य कराएं।